हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 अप्रैल 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी रहेगी 2 बजे तक, उसके बाद पंचमी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाते हैं, और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी राजनीतिक पार्टी बनी थी। 4 दशक पहले सिर्फ लोकसभा में 2 सीटों से बीजेपी की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज लगभग 250 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी पार्टी है। तो आज स्थापना दिवस के मौके पर देश भर के राज्यों में बीजेपी कार्यालयों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावी दौरे के सिलसिले में ये स्थान और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, आज 6 अप्रैल से ही बिहार में स्कूलों का समय बदल जाएगा। बिहार राज्य के तकरीबन 80,000 सरकारी स्कूल अब मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे। बच्चों और शिक्षकों के लिए अलग अलग शेड्यूल जारी किया है बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से। अब सुबह 6:30 से 12:20 तक बच्चों की छुट्टी होगी, जबकि टीचर 12:30 तक रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे तेज गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। तो यही वजह की बिहार के स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। बाकी अलग अलग टाइमिंग की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और खबर है, उत्तर प्रदेश कानपुर में खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। आज 6 अप्रैल से CSJMU में राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता शुरू होगी। 870 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। कानपुर की यूनिवर्सिटी में आयोजित होगा 6 से 10 अप्रैल तक। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि नक्सलवाद का खात्मा सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आज 6 अप्रैल से ही छत्तीसगढ़ सरकार गांव चलो अभियान भी शुरू करने जा रही है, नक्सलवाद खात्मे के अंतिम चरण के रूप में। वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को खुद केजरीवाल लड़ेंगे अपना केस। शराब नीति मामले में रिक्यूजल अर्जी पर भी सुनवाई होगी। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। आज आंधी तूफान के लिए तैयार रहिएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्यों में बारिश के आसार रहेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में कुछ ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा कि होर्मुज खोलो वरना कल मंगलवार को तबाही मचेगी। जी हां, ईरान युद्ध का 37वां दिन कुछ यूं रहा। बुशहर परमाणु केंद्र पर चौथी बार हमला किया अमेरिका ने। 5 अमेरिकी विमान गिराने का भी दावा किया इधर ईरान ने। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहा। उन्होंने धमकी दी कि होर्मुज खोलो नहीं तो ईरान को नरक बना दूंगा। आगे भी पावर प्लांट और पुलों पर हम हमला करेंगे। होर्मुज खोल दो वरना नरक जैसी तबाही मचा देंगे। ईरान में गुस्से में गाली भरी पोस्ट भी की और ट्रंप ने ईरान को यह नया अल्टीमेटम दिया। 7 अप्रैल तक की हिदायत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कि होर्मुज खोल दें वरना फिर भारी तबाही मचेगी। तो ट्रंप के नरक वाले बयान पर भी ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि हम अमेरिका के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को ही नरक बना देंगे। और ट्रंप की धमकियों के बीच ईरानी स्पीकर ने पलटवार देते हुए कहा कि नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चले तो जल उठेगा पूरा क्षेत्र। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को यह पलटवार करते हुए जवाब दिया ईरानी स्पीकर ने। हालांकि ईरान ने इससे पहले वाले ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को तो खारिज कर दिया। और इस बीच युद्ध के हालातों के मद्देनजर दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी बढ़ता जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार ने भी आम लोगों से अपील की है। कहा कि ऑनलाइन ही बुक कराएं गैस सिलेंडर। जरूरत पड़ने पर ही वितरक के पास यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं और घबराहट में बुकिंग करने से बचें। देश में LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, ये कहना है सरकार का। और महंगाई पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। कई निजी कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। अब देश की कई प्राइवेट गैस कंपनियों ने अलग अलग राज्यों में CNG गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। ये देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। अडानी गैस, टोरेंट गैस और थिंक गैस ने लगभग 1.5 से 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए प्रति किलो तक भी बढ़ोतरी कर दी है। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा कुछ कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट्स भी बढ़ाए थे। तो अब ये CNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं LPG गैस सिलेंडरों को सीधा गोदाम से बेचने पर बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया LPG संकट के बीच। अच्छा, वैसे महंगाई तो हमारे भारत में और बढ़ सकती है। देखिए मूडीज की रिपोर्ट सामने आ रही है कि पश्चिम एशिया के तनाव का सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। देश में महंगाई बढ़ेगी, GDP वृद्धि दर भी गिरेगी। ये मूडीज की रिपोर्ट में जारी कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं कि ईंधन और आपूर्ति संकट के चलते महंगाई का अनुमान भी इस साल बढ़ सकता है ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल डीजल की कमी को देखते हुए अब सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार 2 दिन अब सरकारी छुट्टी का फैसला किया है सप्ताह में, क्योंकि युद्ध की वजह से नेपाल में भी ईंधन संकट देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है। तो अब सरकारी ऑफिसों में 5 दिन ही काम होगा, 2 दिन का अवकाश रहेगा। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल में भर्ती हुई है। सोशल मीडिया पर हड़कंप सा मच गया। उसके बाद अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि ये दावे और भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से अफवाह है ऐसा। और ईरान ने जो अपने फाइटर जेट के पायलटों का रेस्क्यू किया, इस पर भी रिपोर्ट आ रही कि ईरान के पहाड़ों में छिपा था अमेरिकी पायलट। 36 घंटे में दुश्मन के बीच से अमेरिका ने अपने पायलट को बचाया। इस ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यह इतिहास का सबसे ऐतिहासिक
एक रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया है। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसने एक झूठी कहानी रची, उसके बाद पहाड़ के दर्रों में खोज अभियान चलाया और आखिरकार दूसरे पायलट को भी बचा लाया अमेरिका। ऑपरेशन सक्सेस रहा। CIA ने इंटरनेट और खुफिया स्रोतों से ईरान के अंदर ये जानबूझकर अफवाह फैला दी कि लापता हुआ वायुसैनिक पहले ही मिल चुका है, तो ईरान का ध्यान भटका करके अमेरिका ने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऐसे ईरान अमेरिका इजराइल जंग को अब तक 37 दिन हो चुके हैं और इन युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा भी 3600 से ऊपर पहुंच चुका है। 2000 से ज्यादा मौतें तो अकेले ईरान में ही हो गई। तो ये कुछ जंग का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, मकान मालिक किराएदार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि मकान मालिक अपनी निजी जरूरत के लिए किराएदार से कभी भी खाली करा सकता है दुकान। एक विवादित केस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब मौके पर ही TTE पहचान लेंगे असली ट्रेन टिकट है या नकली। 7 लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है रेलवे की तरफ से। फर्जी टिकटों पर लगाम लगाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। अब ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के टिकट असली है या नकली, इसकी पहचान TTE मौके पर ही कर पाएगा। क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे मामले देखने को मिले जहां असली टिकट की फोटोकॉपी बनाकर, रंगीन फोटोकॉपी बनाकर बेची जा रही थी। तो इस घटना के बाद अब रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया। पूरे देश में नई सिक्योरिटी प्रणाली लागू होगी। 7 लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है देख सकते हैं आप। अब रेलवे टिकट पर, हर टिकट पर यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर होगा, सुरक्षा पेपर का विशेष क्रमांक होगा, सिस्टम जनरेटेड गुप्त कोड होगा, अक्षरों की बनावट, प्रिंटिंग का तरीका और टिकट जारी होने का समय और स्थान, ये डिटेल्स भी लिखी हुई होगी। इसके अलावा TTE ऐप अनिवार्य कर दिया है रेलवे ने। तो उस ऐप के माध्यम से TTE तुरंत टिकट को वेरीफाई कर पाएंगे कि ये रेलवे टिकट असली है या फर्जी है ऐसा। और रेलवे से एक और अपडेट आ रहा, 16 अप्रैल से चलेगी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर रूट से इसका आगमन होगा। रेलवे की यह नई पहल है। दोस्तों आजकल सब लोग स्टॉक मार्केट में इंटर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एंट्री लेना काफी नहीं होता। सही अप्रोच और टूल्स होना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना क्लैरिटी के लिए गए डिसीजन अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी जर्नी को सिंपल और स्मार्ट बना दे। ऐसे में BlinkX एक स्मार्ट और सीमलेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है जीरो ब्रोकरेज के साथ पावरफुल फीचर्स का कॉम्बो। BlinkX अपने नए यूजर्स को 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री दे रहा है। इसका मतलब आप F&O, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी ट्रेडिंग और IPOs में 2 महीने तक बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो। और यही नहीं, BlinkX ऐप पर आपको मिलती हैं फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स द्वारा आपको गाइडेंस मिलती है कौन से स्टॉक्स में कब एंट्री और कब एग्जिट लेना सही रहेगा, वो भी टाइम फ्रेम विजिबिलिटी के साथ। और ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए BlinkX का फ्लैश ट्रेड फीचर काफी यूजफुल है। यह फीचर ATM यानी एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर टॉप ऑप्शंस को फिल्टर करता है। हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको डायरेक्टली ऐप पर मिल जाते हैं, जिससे आप सिर्फ एक क्लिक में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, फास्ट और हसल फ्री। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सिंपल, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो BlinkX डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया गया है। और चलिए पॉलिटिक्स से खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में जनसभा का आयोजन किया। इस दरमियान पीएम बोले कि TMC के पापों का गड़ा भर चुका है, अब जनता बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद बंगाल के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। और पीएम मोदी ने कहा कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तो ये कुछ बयानबाजी रही पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। और वहीं खबर है दोस्तों, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा भी कंफर्म हो चुका है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी दिल्ली दून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे और मां डाट काली के दर्शन भी करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून आएंगे 14 तारीख को पीएम मोदी, और इसी दरमियान इस नए एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया जाएगा। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखें दोस्तों। आम आदमी पार्टी ने जो राज्यसभा उपनेता पद से उन्हें हटाया, उसके बाद राघव चड्ढा ने एक और वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और इस बीच एक आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री ने यह भी दावा किया कि राघव चड्ढा ने मोदी और बीजेपी की आलोचना वाले पोस्ट भी डिलीट कर दिए। ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। इस बीच एक दिन पहले राघव चड्ढा ने यह भी कहा था कि मैं संसद गाली देने, माइक तोड़ने नहीं गया, मेरे खिलाफ इस तरह का सोची समझी साजिश का कैंपेन चलाया जा रहा है। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि चुनावी रेवड़ियों से राज्यों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे
जैसे लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश राज्य का कर्ज रेड लाइन में पहुंच गया है। महाराष्ट्र में तो राशन किट योजना को भी बंद करना पड़ा। अक्सर चुनाव में जो घोषणाएं करती हैं सरकारें, फ्री राशन, महिलाओं को हर महीने नगद रुपए दिए जाते हैं, इस तरह की जो मुफ्त की रेवड़ियों वाली योजनाओं वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों पर ये योजनाएं अब बड़ा बोझ बनती जा रही हैं। राज्यों पर भारी भरकम कर्ज हो रहा है। ये कुछ राज्यों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चुनावी घोषणाओं का बोझ कितने करोड़ है राज्यों पर, जो कि उन राज्यों की कुल जीडीपी के मुकाबले भी लगभग 1/3 से भी ज्यादा है। देखिए जरा, तो इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या जो राज्य सरकारें इस तरह से हर महीने महिलाओं को पैसे बांटती हैं, या ऐसी जो फ्री की रेवड़ियों की योजना चलाई जाती है, इन्हें बंद कर देना चाहिए या चालू रहने देना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, देश के 17.5% फूड सैंपल फेल हुए हैं। FSSAI ने एक रिपोर्ट जारी की जिसने पूरे फूड सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। आखिरकार मिलावटी खाने पीने की चीजों को रोकने के मामले में भारत फिसड्डी साबित हो रहा है। संसद में पेश FSSAI की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसके डेटा काफी चिंताजनक है। भारत में खाद्य मिलावट का स्तर बहुत ज्यादा है। खुद केंद्र सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश की महिलाओं को लेकर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि हमारे देश में आज भी घरेलू हिंसा या पत्नियों को जला देने जैसी घटनाएं बेहद क्रूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की आजादी अभी भी सीमित है हमारे देश में। हाल ही में इस तरह के एक केस की सुनवाई करते हुए दोषी की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी और सुप्रीम कोर्ट ने यह गंभीर टिप्पणी की है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए, रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। देश भर में 14 साल तक के 45,000 बच्चे भिखारी हैं और इस मामले में राजस्थान राज्य दूसरे नंबर पर है। ऑफिशियली खुद सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की माने तो हमारे देश में 14 साल से कम उम्र वाले 45,000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10,000 बच्चे भीख मांगते हुए पाए गए, जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान है। ये देख सकते हैं आप देश के टॉप 5 राज्यों के आंकड़े भी, और ये आंकड़े वाकई में बड़े ही चिंताजनक हैं और भावुक कर देने वाले आंकड़े कि आज भी हमारे देश में हजारों बच्चे ऐसे हैं। तो आखिर सरकारें कर क्या रही हैं? केवल चुनावी भाषण या सुधार के कुछ आंकड़े हैं? आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सरकारी बस में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी 18 यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। वहीं तमिलनाडु के कुन्नूर में भी एक मिनी बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चलिए हज यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। हज 2026 की तीसरी किस्त जमा करने की तारीख सरकार ने बढ़ा दी है, लेकिन ये तारीख भी अब लास्ट डेट आज ही है 6 अप्रैल। भुगतान नहीं करने पर फ्लाइट बुकिंग कंफर्म नहीं होगी। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की अगली होने वाली मीटिंग में ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम है। SBI रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतें इसके पीछे कारण रहेगी। अभी रेपो रेट 5.25% पर चल रही है, तो रिजर्व बैंक इसे और नहीं घटा सकता है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। क्योंकि इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच जो जंग चल रहा, इन युद्ध के हालातों ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जो पिछले साल एयर इंडिया का हादसा हुआ था गुजरात अहमदाबाद में, इस हादसे से पीड़ित परिवारों ने अब ब्लैक बॉक्स का डेटा जारी करने की मांग की और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। प्लेन हादसे के पीड़ित परिवारों ने PM को लेटर में कहा कि हम पैसे नहीं, हादसे की वजह जानना चाहते हैं और ब्लैक बॉक्स का डेटा भी सार्वजनिक करने की मांग की है। चलिए अगली खबर देखिए, एक साल में 11,810 करोड़ रुपए खर्च किए गए नशा मुक्ति जैसी कई योजनाओं पर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा ये खर्चों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि नशा मुक्ति, सफाई कर्मियों के कल्याण, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास से जुड़े कार्यक्रमों पर पहले के मुकाबले इस साल ज्यादा खर्च किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हुआ। अगले सप्ताह लाइव होगा ई-अधियाचन पोर्टल भी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में शिक्षक की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। यूपी की योगी सरकार अब ये नया पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई। ई-अधियाचन पोर्टल पर मुहर लगी। 24,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। तो जल्दी ये वैकेंसी ओपन होगी, नोटिफिकेशन आएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा, PDF अपडेट्स वगैरह भी। फिलहाल देखिए अगली खबर, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के लिए देश भर में आयोजित होंगे रोड शो। 23 से 25 मई तक अगले महीने इनका आयोजन होगा। वहीं खबर है, राजस्थान के विधायक गोपाल शर्मा के हस्तक्षेप के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने भूख हड़ताल खत्म की। अब इस यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा के लिए अलग से विभाग बनाया जाएगा। पिछले 6 दिन से यहाँ संघर्ष चल रहा था, कई छात्र छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसके बाद ये सहमति दी गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। खिलौना बम से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को दहलाने की
साजिश थी। केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर है कि कॉर्पोरेट टावर, ऑफिस स्पेस और शॉपिंग मॉल हरियाणा के इस जिले में बनेगी एरो सिटी। 200 एकड़ में ये सब विकसित किए जाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नया प्लान रखा है सरकार ने। और एक बड़ी विवादित खबर देखिए, आशुतोष महाराज बोले कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शादीशुदा है, चाहे तो उनका डीएनए कर लो। नंदिनी नाम की गर्लफ्रेंड से उनकी शादी हुई और उनका बेटा विद्यापीठ में संस्कृत पढ़ रहा है। ये आशुतोष महाराज वही हैं जिन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करवाई और अब उन्होंने वीडियो जारी करते हुए शंकराचार्य पर शादीशुदा होने के आरोप लगाए। बोले कि उनकी पत्नी और बेटा भी हैं, चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। इधर शंकराचार्य ने भी कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शादी करके बच्चे क्यों नहीं पैदा करते। विपक्ष के समर्थन के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जो हमारी सुनेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। तो ये वाद विवाद और टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, स्कूल बसों का लंदन जैसा हाईटेक नेटवर्क तेलंगाना में बनाया गया। एक रूट के कई स्कूलों के लिए साझा बसें होगी। खास ऐप से जुड़ेंगे पेरेंट्स, स्कूल और बस ऑपरेटर भी हैं। जी हां, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का हाईटेक इलाका साइबराबाद अब बड़े बदलाव की दहलीज पर है। स्कूल बसों को लेकर यहाँ एक नया हाईटेक एडवांस सिस्टम तैयार किया जा रहा, जिससे कि ट्रैफिक जाम, स्कूल छोड़ते वक्त अफरा तफरी, इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। एआई से रूटिंग होगी और पुलिस कंट्रोल रूम से स्कूल बसों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी ऐसा। और बॉलीवुड से एक खबर देखिए दोस्तों, फटे जूते में दिखे सलमान खान। तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोले कि उनके पिता सलीम ने उनको गिफ्ट किए, इसलिए पुराने होने पर भी ये जूते पहन रहे हैं। बाद में पता चला कि ये लाखों के लग्जरी शूज हैं। मतलब ये फटे हुए जूते जो गरीब लोग मजबूरी में पहनते हैं वैसे नहीं है, बल्कि ये फैशन वाले जूते हैं जिनकी कीमत लाखों में है। जैसे पहले फटी हुई जींस की भी फैशन काफी क्रेज में थी। गरीब लोग तो बेचारे मजबूरी में फटे हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये फैशन में इस तरह के कटे फटे कपड़े, जींस वगैरह, इस तरह की फैशन का ट्रेंड भी काफी चला था, है ना। तो ऐसे ही ये सलमान खान के फटे जूते भी फैशन है। क्या गजब फैशन है यार। जब गरीब पहने तो मजबूरी, अमीर और रईस ज्यादा पहने तो शाही फैशन है। और चलिए अगली अनोखी खबर देखिए दोस्तों, आजकल दुनिया में कई महिलाएं पतला दिखने के लिए इंजेक्शन लगवा रही है दुल्हने। वहीं चाइना में एक रोबो टैक्सी कंपनी की ऑटो टैक्सी ने ट्रैफिक जाम कर दिया। कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई तो 90 मिनट तक फंसे रहे लोग बिना ड्राइवर वाली टैक्सियों में। और ये एक कबूतर की उम्र का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 44 साल का हो चुका है ये कबूतर। अमूमन जो हमारे सामान्य कबूतर होते हैं उनकी उम्र 20 साल होती है, लेकिन अमेरिका के मिसौरी में एक आदमी के पास जो कबूतर है उसकी उम्र 44 साल हो चुकी है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र का कबूतर है ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। विधानसभा चुनाव से पहले जब्त किए 650 करोड़ रुपए, आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन का आदेश भी दिया। 15 मार्च से लेकर अब तक लाखों की नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त किए गए हैं आचार संहिता के दौरान कई अलग अलग राज्यों में। वहीं खबर आ रही दोस्तों की घर खरीदारों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी, नए टैक्स नियमों से कम होगी कागजी कार्रवाई और टीसीएस टैक्स भी कम लगेगा। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू किया, तो इससे अब घर खरीदना आसान होगा। 12 लाख रुपए की टैक्स छूट से आपकी बचत बढ़ेगी और होम लोन की ईएमआई चुकाना अब पहले से कहीं ज्यादा सरल होगा। देख सकते हैं आप नए टैक्स कानून में होने वाले बेनिफिट्स के कुछ डिटेल्स भी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि का माहौल चल ही रहा है। इस बीच आज भी झारखंड समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। इस वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में और भी ओले गिरेंगे। आज भी राजस्थान में फिर से ओलावृष्टि का अलर्ट है। आईएमडी की तरफ से 13 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। यानी राजस्थान में आज फिर से कई जिलों में ओले गिरेंगे, आंधी, बारिश और बिजली का भी अलर्ट है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का माहौल देखने को मिला। आज 6 अप्रैल को राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, इधर हिस्सों में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह में तो ऑरेंज अलर्ट है। बाकी मध्य राजस्थान और उत्तरी हिस्सों में येलो चेतावनी भी है। और कल 7 तारीख को तो पूरे राजस्थान में येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। परसों 8 तारीख तक भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है। एमपी में सड़कों पर बिखरी बर्फ, 8-10 जिलों में ओले गिरे। ग्वालियर समेत 27 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 8 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। और इन भारी बारिश और ओलों की वजह से किसानों की फसलें मानो पूरी तरह से तबाह हो गई। भारी नुकसान पहुंचा किसानों को। आज 6 अप्रैल को लगभग आधे मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है और कल 7 अप्रैल को भी उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बारिश की चेतावनी है। 8 अप्रैल को आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, कानपुर, मथुरा समेत 5 जिलों में ओले गिरे। 10 जिलों में बारिश हुई। आंधी और बिजली से 15 लोगों की मौतें हो गई। बर्बाद फसलें देखकर कई किसान सिर पकड़कर बैठ गए। इतना नुकसान पहुंचा किसानों की फसलों को। ये तस्वीरें आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के इन 15 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है
मौसम विभाग ने। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए केदारनाथ समेत 3 जिलों में स्नोफॉल देखने को मिल रहा, 6 जिलों में बारिश और ओले की भी चेतावनी, पहाड़ों पर येलो अलर्ट जारी हुआ। और उत्तराखंड के चमोली में तो एक घटना हो गई, देखिए आकाशीय बिजली गिरने से एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, क्योंकि बिजली की आग से गैस सिलेंडर फट गया और इस वजह से पूरा विस्फोट मच गया, सारा सामान राख हो गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के भी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हुई, 9 अप्रैल तक हिमाचल में भी ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी है। हरियाणा में देखिए तेज बारिश से सरसों और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, 40 साल बाद ऐसी वर्षा की जड़ी से किसान चिंतित हैं, क्योंकि बारिश ऐसे समय आ रही है जब किसानों की फसलें काटने का मौका है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए जरा आप। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं आंधी तूफान की चेतावनी आज अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश में, और तेज बारिश का अलर्ट रहेगा तमिलनाडु, केरल, असम और मेघालय में। तो ये रहे आज के मौसम बुलेटिन। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके राज्य में अभी बारिश वगैरह कैसी हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट में लिखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो कुछ छुट्टियों के बाद आज शेयर बाजार खुलने जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान पर आफत टूटने वाली है, तो इस वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में भी एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले सप्ताह भर में हुई गिरावट से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 64,000 करोड़ रुपए तक घटी है। एयरटेल टॉप लूजर रही है। और वहीं देखिए फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 200 और कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। मार्क जुकरबर्ग ने ले ऑफ किया। वहीं खबर है एनर्जी संकट के बीच कोल इंडिया कंपनी ने बड़ा कदम उठाया, अप्रैल में नीलाम होगा 2.5 करोड़ टन कोयला। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, बांग्लादेश में खसरे से हाहाकार मच गया, लगातार बढ़ रहे मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ाई। सरकार ने अब पूरे देश में आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया, हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। बांग्लादेश में इतना खसरा फैल रहा भी। वहीं खबर है बुसहर परमाणु केंद्र पर हमले से खाड़ी देशों में बढ़ा रेडिएशन का खतरा। ईरान ने यूएन को भी इस बारे में पत्र लिखा है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह लिखा कि अमेरिका, इजराइल जो इन पर हमला कर रहे हैं इनके परमाणु सेंटर पर, तो इस वजह से दुनिया भर में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन और भारत के कारोबारी अनिल अंबानी के बीच सैकड़ों ईमेल और मैसेज हुए हैं। यौन अपराधी ने खुद को व्हाइट हाउस का इनसाइडर बताया, नियुक्ति और विदेश नीति से जुड़ी जानकारियां भी दी हैं। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अब नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं खेल जगत से खबर है ऐतिहासिक जीत हुई, बिना हाथ पैर के पायल नाग ने विश्व चैंपियन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के खाते में अब तक कुल 16 मेडल आ चुके हैं पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में। ये 18 वर्षीय पायल नाग ने भारत का नाम रोशन किया। मेनी कांग्रेट्स, इन्होंने दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज का खिताब हासिल किया। जबकि विडंबना देखिए इनके चारों हाथ पैर में से कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद इनकी हिम्मत, हौसले और मेहनत को सैल्यूट यार। कई लोग कितने सही सलामत होने के बावजूद जिंदगी में जल्द हार मान लेते हैं, अक्सर छोटी छोटी समस्याओं पर भी। तो इस नन्ही सी गुड़िया ने, भारत की बेटी ने देश के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन, प्रेरणा का उदाहरण सेट किया है। मेनी कांग्रेट्स इनको। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही है, अब कंप्यूटर और एप्स खुद करेंगे आपका काम। गूगल ने पेश किया नया एजेंट वाला एआई। गूगल ने जेमिनाई में जेमा 4 एआई मॉडल पेश किया है, जो कि अपने आप में एक एआई एजेंटिक की तरह काम करेगा। वहीं खबर है नासा के आर्टेमिस 2 ने तय किया चांद का आधा सफर। अंतरिक्ष यात्रियों के टॉयलेट में भी खराबी देखने को मिली इस मिशन के दौरान। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीपी, शुगर, लीवर समेत कई गंभीर बीमारियों की नकली दवाइयां, फर्जी दवाइयां सप्लाई करने का रैकेट का बड़ा खुलासा सामने आया है। देश के हर राज्य में ये सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत की नकली दवाइयां पकड़ी है। 2000 किलो से भी ज्यादा कच्चा माल भी पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में ये पिछले 15 साल से फैक्ट्री चलाकर इन दवाओं का निर्माण कर रहा था। जरा देखिए आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने पूजा बिहू पर फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में अब मेट्रो में बिना इजाजत के सामान बेचने वाले सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और खबर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी अब आपको एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलेगी। क्यूआर कोड से एंट्री होगी, 1500 एआई कैमरे भी रखेंगे अपराधियों पर नजर। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपको आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। वहीं खबर है बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो टेंडर रद्द होगा। शहरी परियोजनाओं में देरी होने पर बुडको की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के करनाल, अंबाला, छावनी, शाहपुर में बनेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान। युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और खबर है उत्तर प्रदेश वृंदावन आएंगे 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। यहाँ जगत गुरु मूलक दास जयंती में शामिल होंगे। वहीं यूपी बोर्ड ने एक नया आदेश जारी किया, अधिकृत सस्ती पुस्तकों की पहचान अल्ट्रा वायलेट सीरियल नंबर से करें ताकि नकली किताबों पर सख्ती बढ़ती जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बुक यानी पुस्तकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, अवैध नकली किताबों पर रोक लगाने के लिए। तो कैसे छात्र खुद भी असली किताबों की पहचान कर सकते हैं, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में बिना उपभोक्ता की सहमति के नहीं लगेंगे अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर। कर्मचारियों पर जबरन मीटर लगाने के आरोप भी लगे हैं। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं पनप
बरतने देंगे गुंडे और माफिया। प्रदेश में लद गए अब कर्फ्यू अराजकता के दिन। जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए सीएम योगी ने बयान दिया। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भेजे गए 6,500 से भी ज्यादा कंप्यूटर कबाड़ निकले। अब निदेशालय ने जवाब मांगा। हरदोई समेत यूपी के कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो कंप्यूटर भेजे वो काम ही नहीं कर रहे हैं, पुराने कबाड़ भेज दिए। देखिए जरा। और खबर है उत्तर प्रदेश का हापुड़ बना ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक्स का नया हब। गुजरात से पहुंची पहली कार मालगाड़ी भी। वहीं देखिए यूपी में महिला ई रिक्शा पायलट से सुरक्षित होगा बेटियों का सफर। योजना से गाँव की बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत महिला ई रिक्शा चालकों की टीम तैयार कर रही है यूपी सरकार, जिससे कि महिलाओं और बालिकाओं का सफर सुरक्षित और आसान होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बच्चे की पढ़ाई पर सालाना 11,500 रुपए तक का खर्च बढ़ेगा। झारखंड की राजधानी रांची में कई सारे प्राइवेट स्कूलों ने फीस इतनी बढ़ा दी है, किताबें वगैरह इतनी महंगी हो चुकी हैं। वहीं खबर है बिहार पटना में बनेगा राज्य का पहला एलपीजी बेस्ड सौदाह गृह भी। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। बिहार में बीटीएससी लैब असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज 6 अप्रैल से आवेदन कर पाएंगे आप। टोटल 1091 पोस्ट हैं। इसके लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वहीं इस सप्ताह की कुछ और टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए। गुजरात में भी टीचर की 11,000 भर्ती निकली हुई है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 1,000 वैकेंसी है और भी कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को होल्ड करके देख लीजिएगा। और राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट का कहना है कि ये भर्ती मजाक बन गई। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपना दायित्व निभाने में विफल रही। एक संगठित और सुनियोजित तंत्र के जरिए पेपर लीक किया गया। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा अब और महंगी होगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा फीस में 300 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। करीब 16 लाख छात्र प्रभावित होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए संसद का बजट सत्र 3 दिन तक के लिए बढ़ाया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पीएम मोदी ने यह फैसला लिया। अब 18 अप्रैल को फिर आयोजित होगा यह सत्र। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी से मिलने के बाद पीएम मोदी बोले कि हमारा मकसद ट्रेड को दुगुना करना है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही होगी जमीन की रजिस्ट्री। फर्जी बेनामों पर लगाम लगाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू कर दी है। और पंजाब सरकार का कहना है कि अब इलाज कराने के लिए घर नहीं बेचना पड़ेगा, बल्कि कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों समेत 2300 बीमारियों का फ्री इलाज मिलेगा पंजाब में। भगवंत मान सरकार ने नई योजना शुरू की है और 33 लाख परिवार इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में ई बुक्स, कंप्यूटर और इंटरनेट से लेस होगी अब लाइब्रेरियां। स्टूडेंट्स को गाँव में ही शहरों जैसी सुविधा मिलेगी। बाराबंकी समेत कई जिलों में ये आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही यूपी सरकार। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को जल्दी 484 नए स्वास्थ्य रक्षक मिलेंगे। दूसरी भर्ती की सूची जारी हुई और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पार निकला भारत का एक और एलपीजी टैंकर। युद्ध के बाद अब तक 9 भारतीय शिप इस गलियारे को पार कर चुके हैं। वहीं जो वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में संकट का माहौल चल रहा है, इस बीच ओपेक प्लस देशों ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले महीने मई में तेल उत्पादन बढ़ाया जाएगा। तेल बाजार को स्थिर करने की कोशिश की जा रही ईरान जंग के बीच। और खबर है गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 243 उम्मीदवारों की सूची जारी की। 26 अप्रैल को मतदान होगा। और ईरान जंग के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर, यूएई और ईरान के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा हुई है। और एलपीजी संकट के बीच सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। श्रमिकों को राहत देते हुए 5 किलो वाले छोटू एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए कोई भी पते का एड्रेस प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। जो स्टूडेंट वगैरह या प्रवासी मजदूर हैं तो उन्हें इस फैसले से राहत मिलेगी। और रेलवे की एक नई पहल देखिए। ट्रेन में अब आपको बिल्कुल फ्लाइट जैसा अनुभव मिलेगा। नए सुपर कोच लेकर आ रहा रेलवे। इन कोच के अंदर लाइटिंग, वेंटिलेशन, साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा और आधुनिक सुविधाएं मिलेगी आपको। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं जनगणना पर रिपोर्ट आ रही दोस्तों की 15 साल बाद पता चलेगी देश की प्रगति की वास्तविकता। विकसित राष्ट्र और सामाजिक न्याय की राह तय होगी जनगणना के साथ ही शिक्षा, रोजगार, आमदनी, भाषा समेत कई आंकड़ों की एनालिसिस सर्वे किया जाएगा। और खबर है भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी। खरीदे जाएंगे 600 शक्तिशाली बम। राफेल और सुखोई की बढ़ेगी मारक क्षमता। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 710 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला किया। और दावा किया जाना कि देश में पहली बार दुर्लभ प्रवृत्ति का सफल प्रसव कराया गया। बच्चेदानी से 20 घाटे निकालकर सफल ऑपरेशन किया है। उत्तराखंड के डॉक्टरों ने ये बड़ी सफलता पाई है। वहीं पंजाब से रिपोर्ट आ रही कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। 19% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बिहार उत्तर प्रदेश से आगे निकला पंजाब, लेकिन हरियाणा हिमाचल से पीछे है। और रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल ट्रेन की अवधि भी। नई टाइमिंग क्या होगी देख सकते हैं आप। और खबर है मध्य प्रदेश में 7 अप्रैल से स्लॉट बुकिंग होगी। 10 तारीख से फिर गेहूं की एमएसपी पर खरीदी शुरू करने जा रही है एमपी सरकार। और मध्य प्रदेश में भी एलपीजी क्राइसिस के बीच अब तक 3,500 से भी ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए कालाबाजारी के तहत। उड़ीसा सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को मिलेगा ज्यादा लाभ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से ये नए आरक्षण नीति को मंजूरी दी गई। अब आरक्षण क्या क्या होगा देख सकते हैं आप एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है 4 धाम यात्रा में गंगोत्री धाम में बदला आरती और दर्शन का समय। अब 2 घंटे ज्यादा दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। ये नई टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। 4 धाम यात्रियों को ये राहत मिलेगी। दिन में 2 घंटे
घंटे का समय बढ़ाया गया और गंगा आरती के बाद रात 10 बजे तक फिर से कपाट खुलेंगे। और बड़ी खबर आ रही, उत्तराखंड में 19,000 पेड़ों पर भी संकट छाया। इन पेड़ों को काटने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भी इजाजत मांगी है। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली के हर जिले में खुलेगा आरटीओ ऑफिस। आम आदमी को इससे ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। और खबर है, दिल्ली से लेकर नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट तक बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब। 10 लेन का ये हाईवे बनेगा। पुस्ता रोड और हाई स्पीड रेल लिंक की तैयारी कर रही है सरकार अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। वहीं एयर इंडिया कंपनी ने बड़ा फैसला लिया, ईरान जंग के बीच 31 मई तक इजराइल की सभी उड़ानें सस्पेंड रहेगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को रुका पैसा और कन्या राशि वालों को करियर में नए मौके मिलेंगे। मीन राशि वालों को निवेश से फायदा मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ईरान जंग के बीच हॉर्मुज रूट से अब तक कुल कितने भारतीय एलपीजी गैस जहाज निकल चुके हैं, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।